जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, वन रक्षक और सहायक जेल अधीक्षक जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, भोपाल में स्थित पुरानी विधानसभा और किस नाम से विख्यात है, आप लोगों से ये पूछा गया है। तो पुरानी विधानसभा को और किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों को बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मिंटो हॉल। भोपाल में स्थित पुरानी विधानसभा भवन को मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है। और इस ऐतिहासिक इमारत का जो निर्माण है किसके द्वारा कराया गया था, अगर आप लोगों से पूछा जाता है, तब आपका आंसर होगा सुल्तान जहां बेगम के द्वारा। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया है कि मिंटो हॉल, पुरानी विधानसभा भवन जिसे मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसने कराया था। तो आपका आंसर होगा सुल्तान जहां बेगम के द्वारा कराया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और एमपी फॉरेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं इन एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। और इस बुक को इन एग्जाम के सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट को यहां पर काफी डिटेल से आपको समझाया गया है। साथ ही हर सब्जेक्ट से एमसीक्यू क्वेश्चन भी विद डिटेल्स आपको दिए गए हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले फॉरेस्ट और जेल प्रहरी एग्जाम में आपका भी सिलेक्शन हो पाएगा। यदि आपने अभी तक यह बुक प्राप्त नहीं की है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर अमेजन या फ्लिपकार्ट के माध्यम से इस बुक को ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं तो अपने नजदीकी मार्केट से इस बुक को प्राप्त करके आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर पूछा है, अहिल्याबाई निम्न में से किस राजवंश से संबंधित थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, होलकर राजवंश से। अहिल्याबाई का संबंध होलकर राजवंश से था, यह आप लोगों को याद रखना है। इनका जन्म 31 मई सन 1725 में हुआ था। इनका विवाह जो है इंदौर राज्य के संस्थापक महाराजा मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव से हुआ था। खांडे राव के निधन के बाद इन्होंने इंदौर की राजगद्दी या होलकर राजवंश की गद्दी संभाली थी और इन्होंने तुकोजी राव होलकर को अपना सेनापति नियुक्त किया था। तो आप देखिए, इससे 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे। पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा गया है, अहिल्याबाई होलकर का संबंध किस राजवंश से था, तो आपने कहा दिया कि होलकर राजवंश से था। दूसरा संबंध यहां पर बनता है कि इंदौर राज्य के संस्थापक कौन थे, तो आपका आंसर होगा मल्हार राव होलकर। तीसरा क्वेश्चन बनता है, अहिल्याबाई होलकर जो है इनका विवाह किससे हुआ, तो आपका आंसर होगा खांडे राव होलकर से। चौथा क्वेश्चन बनता है कि अहिल्याबाई होलकर के जो सेनापति थे उनका क्या नाम था। यह क्वेश्चन आपके अबकारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आंसर होगा तुकोजी राव होलकर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, किसने दूसरी शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने दूसरी शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर फोर्थ क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है, अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, गुमान सिंह। अजयगढ़ जो है 17वीं शताब्दी में 1765 में गुमान सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल द्वारा इसे पुनर्निर्मित कराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, देवास की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है, देवास की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर है, तुकोजी राव और जीवाजी राव ने। देवास रियासत की स्थापना मराठा सम्राट जीवाजी राव, जिन्हें दादा साहब के नाम से भी जाना जाता है, तथा तुकोजी राव ने 12 दिसंबर 1728 में की थी। देवास रियासत ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देवास के प्रमुख आकर्षण के केंद्रों की बात की जाए तो देखिए, देवास से कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं। तो पहला बनता है कि प्रसिद्ध चामुंडा देवी मंदिर मध्य प्रदेश में कहां स्थित है, तो आपका आंसर होगा देवास में स्थित है। दूसरा पूछा जाता है, खिवनी अभ्यारण्य कहां स्थित है, तो भी आपका आंसर होगा देवास जिले में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर आप लोगों का कि गेट ऑफ देवास, यहां पर गेट ऑफ देवास आप लोगों से कभी नहीं पूछा जाता है, आप लोगों से पूछा जाता है कि समाजी द्वार कहां स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन बनता है, एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है, समाजी द्वार कहां स्थित है। इसे गेट ऑफ देवास के नाम से भी जाना जाता है और यह देवास में स्थित है, यह आप लोगों को याद रखना है। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की एकमात्र बैंक नोट प्रेस कहां स्थित है, तो भी वह देवास जिले में ही स्थित है। जहां पर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन कौन से नोट छापे जाते हैं, तो आपका आंसर होगा 10, 20, 50, 100 और 500 के नोट यहां पर क्या किए जाते हैं, मुद्रित किए जाते हैं। 2000 के भी, 200 का नोट यहां पर मुद्रित नहीं किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए आप लोगों से पूछा गया है, कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के जिले में कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की। तो बताइए यहां पर किस जिले में कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो हम सभी जानते हैं कि कृष्ण और बलराम ने सांदीपनी आश्रम में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, जिसके जो गुरु थे वो कौन थे, सांदीपनी मुनि थे। और यह कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा उज्जैन में स्थित है। कृष्ण ने यहाँ पर 16 विद्या और 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर भी स्थित है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर क्वेश्चन के साथ मैं 3 से 4 एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बताता हूं, वह सभी आपको याद रखना है, क्योंकि इन एक्स्ट्रा फैक्ट से ही क्वेश्चन आप लोगों से कभी कभी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर पूछा गया है, निम्न में से किसने हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर को कहा था। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है इसने हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को कहा था। वारेन हेस्टिंग एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ था जो बंगाल का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, खजुराहो के उल्लेख के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह बताइए। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए, डी, अल बरूनी। देखिए खजुराहो के उल्लेख के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में यहां पर उल्लेखित किया गया। तो खजुराहो को राजधानी के रूप में उल्लेखित किया गया था किसके द्वारा, तो आपका आंसर होगा अल बरूनी के द्वारा। खजुराहो का उल्लेख अल बरूनी के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1202 और 3 में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित कर कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। अल बरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक और वैज्ञानिक धर्मज्ञ था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, भारत में मानव जीवन की शीघ्र, अतिशीघ्र और अनुलेखन किसको प्रदर्शित करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर है, भीमबेटका की गुफाएं। भारत में मानव जीवन का शीघ्र अतिशीघ्र अनुरेखण जो है भीमबेटका की गुफाओं में प्रदर्शित किया गया है। कहने का मतलब यह है कि भारत में जो है मानव जीवन का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है। तो आप लोग देखेंगे कि आदि मानव ने भीमबेटका की गुफाओं में क्या है, कुछ चित्र या जिन्हें हम शैल चित्र कहते हैं, तो आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाश्रय यहाँ पर स्थित है, इसीलिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका की खोज जो है विष्णु श्रीधर बाकणकर के द्वारा की गई थी और यह पूरा पाषाण काल के समय की मानी जाती है, अर्थात सबसे पुराने समय की मानी जाती हैं भीमबेटका की गुफाएं। इन्हें 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। भीमबेटका की गुफाएं अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस जिले में, तो आपका आंसर होगा रायसेन जिले में है। रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में यह स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, शिवपुरी। शिवपुरी जो है यह ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन और बनता है इस क्वेश्चन से कि शिवपुरी को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो आपका आंसर होगा सिपरी। यह क्वेश्चन जो है आपके आबकारी एग्जाम 2023 में पूछा गया है। अच्छे से याद रखना है आप लोगों को कि शिवपुरी को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो आंसर होगा आप लोगों का सिपरी। अगर पूछा जाए कि ग्वालियर के सिंधिया राजवंश की स्थापना किसने की थी, तब आपका आंसर होगा राणोजी सिंधिया ने। यह भी आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्वालियर के सिंधिया वंश की स्थापना किसने की, आंसर होगा राणोजी सिंधिया ने। देखिए मैं लिख भी देता हूं यहां पर, राणोजी सिंधिया ने की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, युद्ध जो इंदौर और नागपुर और रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले गया था। तो बताना इनमें से कौन सा युद्ध ऐसा है जो इंदौर, नागपुर और रीवा के राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ले गया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इंदौर, नागपुर और रीवा के तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ले गया था। यहां पर देखिए इसके बारे में बात की जाए तो यह युद्ध 1818 में, देखिए 1817 से 1818 तक चला था। और यह देखिए इस युद्ध में पेशवा बाजीराव
और यहाँ पर देखिए अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था यदि आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर के बनने के बाद यह युद्ध लड़ा गया था। बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान जो है बाजीराव द्वितीय का ही है। यह आप लोगों को जानना है, क्योंकि बाजीराव द्वितीय ने ही सर्वप्रथम सहायक संधि को अपनाया था, जिसे मराठों के पतन के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है ग्वालियर के अंतिम महाराजा कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया जो है यह ग्वालियर के अंतिम महाराजा थे। और अगर पूछा जाए कि ग्वालियर के जो सिंधिया वंश की स्थापना है वह किसने की थी, तो अभी मैंने आपको बताया राणोजी शिंदे ने की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है होलकर मूल रूप से थे। आप लोगों से पूछा गया होलकर जो है यह मूल रूप से क्या थे, मराठा थे, राजपूत थे, मौर्य थे या सिंधिया थे। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, मराठा थे। होलकर जो है यह मूल रूप से मराठा थे। होलकर वंश इंदौर के मराठा शासक थे। इन्हें मूल रूप से एक चरवाहा जाति या कृषक वंश के रूप में जाना जाता है, जो मथुरा जिले से आकर दक्कन के गांव होल या हल में बस गए थे। इसी गांव के निवासी होने के कारण यह पूरा परिवार जो है होलकर वंश के नाम से जाना गया था। इसके संस्थापक जो है इंदौर के जो होलकर वंश के संस्थापक है मल्हार राव होलकर थी। इनकी मृत्यु के बाद उनकी पुत्र वधू अहिल्याबाई होलकर ने शासन की बागडोर संभाली थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग मध्य प्रदेश फॉरेस्ट और साथ ही साथ वन रक्षक और आप लोग अगर जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को देखिए यहाँ पर एमपी जीके की एक 1250 प्लस और साथ ही साथ 1800 प्लस क्वेश्चन की बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल दिखाई दे रही होगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन्हीं पीडीएफ फाइल से आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022, आबकारी एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023 में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एमपी जीके का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको डिटेल से भी एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिए हैं। तो यदि आपने अभी तक ये पीडीएफ प्राप्त नहीं किए तो एमपी जीके को बेस्ट करने के लिए आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि अगर आपने 2017 का फॉरेस्ट एग्जाम का पेपर देखा है तो आप लोग को पता चला होगा कि एमपी जीके का जीके में सबसे ज़्यादा योगदान है। तो एमपी जीके सबसे अच्छा करना है आपको। साथ ही साथ यदि आप लोग और भी ज़्यादा बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, आबकारी एग्जाम 2023 इनके प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा सकते हैं। अभी हाल ही में ये दोनों एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, तो आप लोगों को एमपी ईएसबी का एग्जाम सिलेक्शन बोर्ड जो कि पीबी चेंज होकर ईएसबी बन गई है, इसका नया पैटर्न पता चलेगा कि यहाँ पर मैथ्स के लेवल क्या है और रीजनिंग का लेवल क्या है, साथ ही साथ जीके का लेवल क्या है। तो पूरा क्वेश्चन आप लोगों को पूरा पेपर सॉल्व करना है। यदि आप लोगों को ये सभी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासक कौन था। यहां पर बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यशवंत राव। अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासक का नाम यशवंत राव था, यह आप लोगों को याद रखना है। देखिए पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद 1761 में मल्हार राव होलकर ने इंदौर पर अधिकार कर लिया। मल्हार राव की मृत्यु के बाद उनकी पुत्रवधू अहिल्याबाई होलकर ने पेशवा की अनुमति से कार्यभार संभाला और शासन करते रहे। अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु के बाद यशवंत राव होलकर ने शासन की बागडोर संभाली। होलकर वंश के शासक तुकोजी तृतीय के समय में मध्य भारत में इस राज्य का विलय कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। उज्जैन प्राचीन काल में अवंती की राजधानी था और वहां किसका शासन था। ये आप लोगों से पूछा गया है उज्जैन प्राचीन काल में अवंती की राजधानी था और वहां किसका शासन था। यह एमपी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरूर आता है। यहां पर जो राइट आंसर हुआ आप लोगों का राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य का नाम तो सुना ही होगा, तो यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, आप लोग याद रखेंगे। उज्जैन प्राचीन काल में किसकी राजधानी था, पहला क्वेश्चन तो यह बनता है, आपका आंसर होगा अवंती महाजनपद का। दूसरा बनता है कि यहाँ के शासक कौन थे, तो आंसर होगा विक्रमादित्य थे। वर्तमान उज्जैन शहर जो है मालवा पठार के दक्षिणी किनारे पर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और इसे मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है चित्रकूट रामायण काल से ही लोकप्रिय नाम है, यह किस जिले में स्थित है। आप लोगों से पूछा गया है चित्रकूट किस जिले में स्थित है, आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सतना जिले में। चित्रकूट जो है रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है और यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। चित्रकूट विंध्य पर्वतमाला
के मध्य मंदाकिनी के तट पर स्थित है। अभी आबकारी एग्जाम 2023 और पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। यहां पर पूछा गया था कि चित्रकूट जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर होगा मंदाकिनी नदी के किनारे। काफी अच्छे से याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और पूछा गया कांस्टेबल एग्जाम 2022 में कि सतना जिला किस नदी के किनारे स्थित है, तब भी आंसर था क्या, मंदाकिनी। मंदाकिनी ही बहती है सतना जिले में और चित्रकूट सतना जिले में स्थित है, इसलिए चित्रकूट भी किस नदी के किनारे स्थित है, मंदाकिनी नदी के किनारे ही स्थित है। इसे 10 फरवरी 2009 को पवित्र नगर घोषित किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को पवित्र नगर घोषित किया गया है, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा चित्रकूट को पवित्र नगर घोषित किया गया है। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सहित चित्रकूट के जंगलों में वनवास के दौरान ठहरे थे। अगर बात की जाए कि चित्रकूट से कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, तो देखिए चित्रकूट के कुछ धार्मिक स्थल है जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पूछा जा सकता है कि रामघाट कहाँ स्थित है, तब आपका आंसर होगा कहाँ स्थित है, चित्रकूट में स्थित है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है गुप्त गोदावरी कहाँ स्थित है, आपका आंसर होगा चित्रकूट में स्थित है। तीसरा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सती अनसुईया आश्रम कहाँ है, तब भी आपका आंसर चित्रकूट होगा। और हनुमान धारा कहाँ है, अगर आप लोगों से पूछा जाए तब भी आपका आंसर क्या होगा, चित्रकूट में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है भोपाल के नवाब थे, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया भोपाल के नवाब कौन थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैज मोहम्मद खान। फैज मोहम्मद खान जो है यह भोपाल के नवाब थे 1742 से 1777 तक। जबकि भोपाल के प्रथम नवाब की बात की जाए तो भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी, अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा दोस्त मोहम्मद खान, जो कि भोपाल के प्रथम नवाब थे। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भोपाल के अंतिम नवाब कौन थे, तब आपका आंसर होगा हमीदुल्ला खान। पहले कौन थे, दोस्त मोहम्मद खान जिन्होंने भोपाल रियासत की स्थापना की, और दूसरे कौन थे, तो अंतिम थे नवाब हमीदुल्ला खान। और दूसरा जो है वो दोस्त मोहम्मद खान के पुत्र यार मोहम्मद खान थे, इसे भी आप याद रख सकते हैं। पहला दूसरा दोनों पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है 1818 में राजधानी महेश्वर से इंदौर में किसके द्वारा स्थानांतरित की गई, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, मल्हार राव होलकर के द्वारा। ठीक है, 3 नवंबर 1818 में राजधानी महेश्वर से इंदौर में मल्हार राव होलकर तृतीय के द्वारा क्या की गई थी, स्थानांतरित की गई थी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि होलकर वंश की राजधानी इंदौर से महेश्वर किसने स्थानांतरित की थी, तब आप आंसर क्या देंगे, तब आप आंसर देंगे अहिल्याबाई होलकर ने राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की थी। होलकर वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर होगा मल्हार राव होलकर प्रथम ने होलकर वंश की स्थापना की थी। और जब अहिल्याबाई होलकर, इनके बाद किसका शासन हुआ, मल्हार राव होलकर प्रथम के बाद तो अहिल्याबाई होलकर का शासन हुआ। इन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की और महेश्वर से वापिस इंदौर कौन लेकर आया, तो मल्हार राव होलकर तृतीय लेकर आए। ये तीनों ही क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है परमार के परिवार को किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो आपसे पूछा गया है परमार के परिवार को किसके द्वारा स्थापित किया गया। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर होगा डी, राष्ट्रकूट। परमार जो है, परमार राजवंश की बात की जाए तो परमार प्रारंभ में राष्ट्रकूटों के सामंत थे। यह आप लोगों को याद रखना है कि परमार वंश के जो शासक हैं यह प्रारंभ में किसके, तो यहां पर आप लोग किसके अधीन थे, तो आपका आंसर होगा परमार वंश के जो शासक है प्रारंभ में राष्ट्रकूटों के सामंत थे। बाद में इन्होंने अपना एक अलग राज्य बनाया। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि परमार वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर आएगा उपेंद्र राज, या इसे कृष्ण राज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो पूरा नाम था वह था उपेंद्र कृष्ण राज। तो आप लोगों को पूरा नाम एग्जाम में कभी देखने को नहीं मिलेगा, कभी एग्जाम में आपको उपेंद्र राज ऑप्शन में मिलेगा, कभी कृष्ण राज ऑप्शन में मिलेगा। तो इसका पूरा नाम था उपेंद्र कृष्ण राज। तो दोनों ही आप लोग आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, एक ही ऑप्शन आपको कोई सा भी देखने को मिलेगा। तो परमार वंश प्रारंभ में राष्ट्रकूटों के सामंत थे। परमार वंश की बात की जाए तो परमार वंश की स्थापना उपेंद्र कृष्ण राज के द्वारा की गई थी। यह आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं। राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात सियांक द्वितीय के नेतृत्व में परमार वंश स्वतंत्र हो गया था और परमार वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वह राजवंश जिसका 3री सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन। ठीक है, 3री शताब्दी के दौरान मध्य भारत पर सातवाहनों का नियंत्रण था। सातवाहन वंश का संस्थापक जो है सुमुख था। अक्सर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो आंसर होगा सिमुख था। दूसरा क्वेश्चन यहां पर सातवाहन वंश से पूछा जाता है कि भारत में शीशे के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे, तो भी आपका आंसर होगा सातवाहनों के द्वारा चलवाए गए थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंपा था। तो इसका जो राइट आंसर है अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, करेक्ट आंसर होगा 1818 में। देखिए 1817 से 1818 के दौरान युद्ध लड़ा गया था। अभी मैंने आप लोगों को बताया था
कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें हारने के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने एक संधि की और अपना आत्मसमर्पण किया। और इसी के तहत इन्होंने 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था, जिसे सहायक संधि के रूप में भी जाना जाता है। और सहायक संधि को अपनाने वाले प्रथम मराठा के शासक कौन थे? तो आपका आंसर होगा बाजीराव द्वितीय, और इन्हें ही मराठाओं का पतन का कारण माना जाता है। तो पहला एक क्वेश्चन और बनता है जो एक्स्ट्रा, वो बनता है कि मराठों के पतन में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? तब आपका आंसर होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ था? तो पहला ऑप्शन है मालवा, दूसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तीसरा है बघेलखंड, चौथा ऑप्शन है बुंदेलखंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आप लोगों का ऑप्शन नंबर है मालवा। मालवा जो है यह अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ था। अवंती महाजनपद की जो राजधानी है वह उज्जैन थी, वर्तमान समय में उसे उज्जैन के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया था, कहा जाता है कि इस शुंग शासक, देखिए यहां सौंग गलत लिखा हुआ, शुंग शासक, यहां पर पूछा गया कि इनमें से किस शुंग शासक ने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का, जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप को नष्ट किया था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सम्राट अशोक महान ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सांची स्तूप का संबंध किस धर्म से यदि आप लोगों से पूछा जाए तो आंसर होगा बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में मूल रूप से किसका शासन था? मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में मूल रूप से किसका शासन था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है गोंड शासकों का। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में मूल रूप से गोंड शासकों का शासन रहा। गोंड समुदाय भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, यह आप लोगों को याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए गोंड शासकों से एक क्वेश्चन में आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता दूं कि गोंड शासकों का शासन कहां था, इनका जो साम्राज्य था वह कहां था? तो आपका आंसर होगा मंडला। कहां था इनका साम्राज्य? मंडला में। इनका जो मतलब साम्राज्य का मुख्य गढ़ था वो क्या था? मंडला था। और यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि गोंडों की जो महत्वपूर्ण रानी थी वो कौन सी? तो आपका आंसर होगा दुर्गावती। रानी दुर्गावती जो है गोंड शासकों की सबसे महत्वपूर्ण रानी थी, यह आप लोगों को याद रखना है। इनका विवाह गोंड शासक, देखिए दुर्गावती जो है मूल रूप से अगर इनके जन्म की बात की जाए तो यह चंदेल वंश की राजकुमारी थी। इनका विवाह गोंड शासक दलपत शाह के साथ हुआ था। दलपत शाह की मृत्यु के बाद इन्होंने गोंड वंश का शासन संभाला था। तो यह गोंड वंश की एक महान शासिका थी जिनका समाधि स्थल जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी थी? दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जो जनजाति है दोस्तों वह भील जनजाति थी। और इस विद्रोह में भीलों का जो नेतृत्व है टंट्या भील ने किया था। तो टंट्या भील से अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, आप सभी जानते हैं। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है कि 1857 के विद्रोह में भीलों का नेतृत्व किसने किया? आंसर होगा टंट्या भील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर के साथ। देखिए यहां पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। क्वेश्चन यहां पर पूछा जाना था कि किसके शासनकाल के दौरान ताजुल मस्जिद का निर्माण कराया गया था? किसके शासनकाल के दौरान? तब आपका आंसर होगा बहादुर शाह जफर के शासनकाल के दौरान ताजुल मस्जिद का निर्माण कराया गया था। लेकिन पूछा जाए कि ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तब आपका आंसर होगा शाहजहां बेगम ने। किसने कराया था? शाहजहां बेगम ने। तो इस क्वेश्चन के दो क्वेश्चन हैं, यहां से आप लोगों को याद रखना है। ताजुल मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान कराया गया, अर्थात उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो आंसर होगा बहादुर शाह जफर का। पूछा जाए कि ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा शाहजहां बेगम ने करवाया था। ताजुल मस्जिद का अर्थ होता है मस्जिदों का ताज। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है चार ऑप्शन देकर कि मस्जिदों के ताज के रूप में किससे जाना जाता है। ऑप्शन में आपको ताजुल मस्जिद मिल जाएगी, उसी को राइट आंसर आपको करना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। यदि आपसे पूछा जाए ताजुल मस्जिद कहां स्थित है तो आंसर होगा भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, राजा भोज किस राजवंश से संबंधित थे? तो हम सभी जानते हैं राजा भोज का संबंध था परमार राजवंश से। यह परमार वंश के 9वें राजा थे, मतलब 9वें नंबर के राजा थे और सबसे प्रतापी राजा थे। ठीक है, यह काफी विद्वान भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं अगर पूछा जाए तो राजा मार्तंड,
सरस्वती कंठाभरण, इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने कभी राज्य की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए राजा भोज से दो क्वेश्चन और बनते हैं। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया, तो आपका आंसर होगा राजा भोज के नाम पर। पहले इस शहर का नाम भोजपाल था, फिर इसे बदलकर क्या कर दिया गया, भोपाल कर दिया गया। तो राजा भोज के नाम पर ही इन्हीं का नाम रखा गया है। और राजा भोज ने भोपाल के निकट ही भोजपुर नामक एक शहर की स्थापना की थी, जहां पर उन्होंने एक शिव मंदिर का निर्माण कराकर उसमें शिवलिंग की स्थापना की, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिवलिंग है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी। तो ग्वालियर की स्थापना किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सूरज सेन ने। इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना बघेल शासक सूरज सेन ने की थी। बघेल शासकों ने ग्वालियर पर लगभग 1000 वर्षों तक राज्य किया। इसके अतिरिक्त ग्वालियर पर गुर्जर, प्रतिहार राजवंश और तोमरों ने भी राज्य किया। ग्वालियर को गालब ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि ग्वालियर को किस ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा गालब ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है। अच्छे से याद रखेंगे, गालब ऋषि की, ठीक है, यह आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है खजुराहो किन शासकों की राजधानी थी। क्या पूछा जा रहा है, खजुराहो किन शासकों की राजधानी थी, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 चंदेल। खजुराहो जो है यह चंदेल शासकों की राजधानी थी। चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा को बनाया था, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। प्रारंभ में खजुराहो जो है किसकी राजधानी थी, तो आपका आंसर होगा चंदेल शासकों की राजधानी प्रारंभ में खजुराहो थी। लेकिन जब यहां पर सभी मंदिरों का निर्माण करा दिया गया, चंदेल शासकों ने खजुराहो में कई मंदिरों का निर्माण कराया है, आप सभी जानते हैं। जब मंदिरों का निर्माण पूर्ण हो गया तो इसके बाद चंदेल शासकों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित की थी। खजुराहो की बात की जाए तो खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष यहां पर शास्त्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है, जिसे खजुराहो नृत्य उत्सव के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगर खजुराहो से एक क्वेश्चन और बनता है, अभी आप लोगों के पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। यहां पर यह क्वेश्चन बनता है कि खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो तब आपका आंसर होगा खजुराहो मंदिरों समूह में सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसका निर्माण चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था। और इस मंदिर की तुलना लिंगराज मंदिर से की जाती है, ओडिशा के लिंगराज मंदिर से की जाती है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है आसन आश्रय है यह किन समय के पुरातात्विक स्थल है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को जल्दी से बताना है। देखिए यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। देखिए यहां पर क्वेश्चन है भीम बेटिका, क्या पूछा गया है, भीम बेटिका पाषाण आश्रय है। देखिए ये क्वेश्चन आगे की लाइन इस प्रकार से, भीम बेटिका पाषाण आश्रय है, यह किस समय के पुरातात्विक स्थल है, आप लोगों से पूछा गया है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यह पूरा पाषाण काल से संबंधित है, अर्थात सबसे पुराने समय से संबंधित है। चलिए ठीक है, और यह कहाँ स्थित है, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो रायसेन जिले में स्थित है और आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी खोज की थी विष्णु श्रीधर बाकणकर ने। 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अब क्वेश्चन यहाँ पर हमारे होते हैं दोस्तों समाप्त, और यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए रखी है क्विज, और क्विज है आप लोगों की मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम 51वां जिला कौन सा बना है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम 51, 52, 53 तीनों ही आप लोगों को लाइन से याद रखना है। आप चाहें तो 50, 51, 52 भी याद रख सकते हैं। 51, 52, 53 ये 4 याद रखेंगे तो एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे बन जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और यदि आप लोगों ने दिखाई गई पीडीएफ अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग इस नंबर पर, जो नंबर मैंने आप लोगों की स्क्रीन पर दिया है, इस पर हमें व्हाट्सअप कर भी सारी पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।